हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है कि इन फिगर 6.15, ये फिगर दी है 6.15, इसमें जो क्या है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके, तो ये है एंगल पी क्यू आर, ये और एंगल पी आर क्यू ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो मैं इसको एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर ऐसा है तो फिर क्या करना है, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ और इसको मैं एंगल 4 बोल देता हूँ। मुझे ये एंगल 3 एंगल 4 के बराबर प्रूव करना है। ओके, सिंपल सवाल है, देखिए कैसे करेंगे हम। हमें क्या दिया क्या गया है, हमें गिवन में क्या है, हमें गिवन में है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ब्रैकेट में क्या, इसका मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें ये दिया गया है। ठीक है, और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव हमें ये करना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, यहाँ हमने जो हमने लिखा ना, तो पी क्यू एस की जगह हमने क्या लिखा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें प्रूव करना है। ओके, इसको मैं ऐसे और करके लिख देता हूँ, और ब्रैकेट में लिख देते हैं या तो ये एक ही बात है, क्योंकि मैंने क्या किया है, इनका एंगल्स का नामकरण कर दिया। नामकरण करने से क्या होता है ना, कन्फ्यूजन नहीं होती, क्योंकि हम बार बार एक जैसे नाम लेते हैं ना तो बहुत बार गलती से हम कुछ गलत लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेटिव होते हैं। जैसे एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर, ऐसा करके अगर बोलेंगे ना तो कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में। ओके, तो इसलिए नामकरण करने की आप आदत डाल लीजिए। लास्ट में जो आंसर आता है उसको बिल्कुल उसी तरीके से लिखना जैसे कि पूछा गया हो। ओके, तो चलिए करते हैं। इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लीनियर पेयर वाली। ठीक है, तो देखिए जो लाइन है ना पी एस क्यू आर, इसमें क्या है, 3 और 1 जो एंगल है ये लीनियर पेयर है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि ऑन लाइन, ठीक है, कौन सी वाली लाइन पे, एस क्यू आर। ठीक है, एस क्यू आर, इस पे क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 1, ये कितना है, ये है 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री क्यों है जी, ब्रैकेट में मुझे उसका रीजन देना, ये है लीनियर पेयर। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। इसी प्रकार से ये वाला पोर्शन देखिए आप, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4 ये भी लीनियर पेयर है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि ऑन लाइन, ठीक है, कौन सी वाली लाइन पे, क्यू आर टी पे, क्यू आर टी, इस पे क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये भी कितना है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो लीनियर पेयर, है ना, ये लीनियर पेयर है। ये अब इक्वेशन 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 2 आ गई ना, इन दोनों इक्वेशन में हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से जो है प्ले कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं एक अपना तरीका बता देता हूँ आपको। हमें बेसिकली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 3 देखो इस वाली इक्वेशन में ना, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबस्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, इस इक्वेशन 2 को 1 में से हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल 3 है प्लस एंगल 1 है। ओके, इसमें हम माइनस क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में क्या है, एंगल 2 है और एंगल 4 है। ओके, ये ब्रैकेट में है, ये किसके बराबर, देखो तो राइट हैंड साइड में दोनों में 180 है, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये ब्रैकेट खोल देता हूँ, यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1 वैसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस एंगल 2, और ये भी हो जाएगा माइनस एंगल 4। ये किसके बराबर होगा, 180 माइनस 180 तो 0 हो जाता है। ओके, अब देखिए क्या है ना, ये जो एंगल 1 माइनस एंगल 2 जो है ये 0 हो जाएगा। ये क्यों 0 हो जाएगा, देखिए एंगल 1 माइनस एंगल 2, इसके बदले हम लिख सकते हैं 0 डिग्री। ओके, ऐसा क्यों लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ओके, हमें कहाँ दिया गया है, ये गिवन है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि 1 में से 2 हटाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। या मैं यहीं से अगर आपको बताना चाहूँ तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 में इक्वेशन के इस तरफ लेके आ जाऊँ तो ये 0 हो जाएगा। तो ये यहीं से प्रूव हो रहा है। ओके, आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने किया। तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि विच इंप्लाइज कि एंगल 3, अब 0 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा और 0 ही रहेगा। अब ये एंगल 4 जो है ना, इसको मैं इक्वेशन के उस साइड लेके जाऊंगा। ओके, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये एंगल 4 हो गया। अल्टीमेटली यही तो हमने प्रूव करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, एक तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि ये हमारा आंसर है, लेकिन हमें क्या है ना, इस फॉर्म में लिखना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो एंगल जो है पी क्यू एस क्या है, एंगल 3 है, एंगल पी आर टी क्या है, वो एंगल 4 है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि विच इंप्लाइज
एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ओके, ये हमें करना था अल्टीमेटली प्रूव। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सिंपल था। तो हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 6.1 के तीनों क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, तीनों में हमने क्या किया, ये लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी यूज करी अभी तक। ओके, तो इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। और कमेंट आपने 100% करना है कि अच्छा लगे तो भी बताना है, बुरा लगे तो भी बताना है, और कुछ फीडबैक है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।